हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे साथी बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? एकदम शानदार, एकदम ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन तरीके से आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझते हुए चल रहे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते हुए चल रहे होंगे, एक एक पॉइंट को मेरे प्यारे दोस्त क्लियर करते हुए चल रहे होंगे। ऐसी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं और ये उम्मीद कभी नहीं टूटनी चाहिए मेरे भाई। अगर ये उम्मीद नहीं टूटी ना तो दोस्त आप अलग ही मंजिल को पा रहे होंगे, अलग ही तरीके से जो है वो अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विदंकित में मेरे प्यारे दोस्त। हम लोगों का जो टॉपिक चल रहा है वो सिंपलीफिकेशन चल रहा है और सिंपलीफिकेशन में ही मैंने आपसे कहा था कि बोर्ड मास के साथ साथ हम लोग जो है वो डेसिमल को भी इसी में करेंगे, स्क्वायर रूट, स्क्वायर क्यूब इसी में कर रहे होंगे, सर्ड्स एंड इंडिसेस इसी में कर रहे होंगे और सारी कैलकुलेशन हम लोग इसी में कर रहे होंगे। तो ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा बड़ा होने वाला है। बस आप लोगों को जो करा रहा हूं उसे करते चलना है, उसी की प्रैक्टिस करते चलना है, ठीक है। गौरव कौशिक, अंकिता द्विवेदी, संजय वर्मा, प्रिया कसाना, प्रिया सिंह, विनय कुमार चौरसिया, मोहन, विवेक चौधरी, विनोद मौर्य, काजल यादव, प्रियंका निषाद, मोहम्मद असफ, आदित्य सोम, अनीता, नरेश ठाकुर, हरि मोहन, कल्पना प्रजापति, अनुज कुमार, सत्यम पांडे, दीपाली सिंह, दीपा, सालू दीक्षित, गोल्डी पाल, अनुराग पांडे, महिपाल यादव, रिंकी, प्रीति, सोनिया, सुनीता, यतेश, सत्यम, अभिषेक, मोहित, लोहा सिंह, लवकुश, अविनाश पांडे, सरिता, सोनी। चलिए सभी का स्वागत है भाई, सभी का स्वागत है। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर निकालना थोड़ा सा सीखा था। स्क्वायर निकालना हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था। वो दो तरीके मैंने आप लोगों को बताए थे कि 100 के अंदर अंदर है तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 100 से बड़ा है तो आप बेस मेथड का यूज कर सकते हैं, बेस मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर 50 के रेफरेंस में निकालेंगे तो संख्या को आधा करना होगा और मेरे भाई अगर 100 के रेफरेंस में निकालेंगे तो मेरे प्यारे दोस्त संख्या के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है और अगर 150 के नजदीक निकालेंगे तो मेरे भाई संख्या को 1.5 गुना करना होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए एक एक एग्जाम्पल के साथ जो है आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। मैं आप लोगों से जस्ट 213 का स्क्वायर पूछना चाह रहा हूं कि मेरे प्यारे दोस्त 213 और 337 का स्क्वायर क्या होगा। बस मैं इसका स्क्वायर पूछना चाह रहा हूं, फटाफट से मुझे बता दीजिए, फटाफट से मुझे बता दीजिए 213 का स्क्वायर और 337 का स्क्वायर क्या होगा। मेरे प्यारे दोस्त अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि इसे 200 के रेफरेंस में सॉल्व करते हैं और इसे 350 के रेफरेंस में सॉल्व करते हैं, ये मन ही मन में आप लोगों को याद रखना है, इसे 200 के रेफरेंस में सॉल्व करते हैं, है ना। ये थोड़ा पेचीदा है, ये बिल्कुल भी पेचीदा नहीं है, फिर भी दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं आपसे कहूं 200 से कितना ज्यादा है? 13 ज्यादा है। 13 का वर्ग 169 होता है, 69 लिख दिया, हासिल 1 लगा दिया। 13 ज्यादा है तो 13 जोड़िए 226 हो जाएगा। 226 में बेस 200 ले रहे हैं तो दुगना करना पड़ेगा, 452 हो जाएगा। 452 और एक 453 हो जाएगा। कितने बच्चों का जवाब 45,369 आया है? कितने बच्चों का जवाब जो है वो 45,369 आया है? तो आप में से लगभग सभी बच्चों का जवाब 45,369 आ रहा है। जब मैं इसका करूंगा तो 350 मतलब हमें संख्या को 3.5 से गुणा करनी होगी, यानी हमें संख्या का 7/2 निकालना होगा मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, ये 350 से कितना कम है? 13 कम है। 13 का वर्ग 169 होता है, 69 लिख दिया, हासिल 1 हम लोगों ने लगा दिया। अगर 13 कम है तो 13 कम कर दिया तो संख्या 324 आ गई। अब इसका 7/2 निकाल दो। जब आप इसका 7/2 निकालोगे तो मेरे भाई 162 आएगा। 7 दूनी 14 को 4 हासिल 1, 7 छिंग 42 और 1 43 को 3 हासिल 4। 1134 में 1 जोड़ेंगे तो 1135 आ जाएगा। कितने बच्चों का? 1,13,569 आया है। कितने बच्चों का? 1,13,569 आया है।
1,13,569। वाह। दीपक कश्यप, छवि कुमार, पिंकी वर्मा, गुड़िया गलत है, सागर जायसवाल बिल्कुल सही है, प्रियंका पटेल बिल्कुल सही है। तो मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आज स्टार्टिंग की 2 वर्गों के साथ स्टार्टिंग की। मुझे उम्मीद है कि संडे में आप लोगों ने मेरे प्यारे दोस्त इनकी प्रैक्टिस थोड़ी सी की होगी, शानदार तरीके से की होगी। अब हेडिंग बनाइएगा, स्क्वायर रूट की हेडिंग बनाइएगा मेरे भाई, हेडिंग बनाइएगा स्क्वायर रूट। अब हम लोग सीखने वाले हैं, क्या सीखने वाले हैं? स्क्वायर रूट जो है वो प्यारे दोस्त हम लोग सीखने वाले हैं, वर्गमूल हम लोग सीखने वाले हैं, वर्गमूल हम लोग सीखने वाले हैं मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान से समझना। देखिए, मैं मोबाइल हाथ में ले लेता हूं, मैं मोबाइल हाथ में ले लेता हूं, कैलकुलेटर इसका खोल लेता हूं, कैलकुलेटर इसका खोल लेता हूं। चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुना। मैंने आपके सामने लिखा मेरे भाई 361 लिखा, मैंने कहा इसका वर्गमूल निकालिए, इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा? मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले आप लोगों को यह जानकारी होनी चाहिए कि 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर करने पर 4 आता है, 3 का स्क्वायर करने पर 9 आता है, 4 का स्क्वायर करने पर 16 आता है, 5 का स्क्वायर करने पर 25 आता है, 6 का स्क्वायर करने पर 36 आता है, 7 का स्क्वायर करने पर 49 आता है, 8 का स्क्वायर करने पर 64 आता है, 9 का स्क्वायर करने पर 81 आता है और 10 का स्क्वायर करने पर 100 आता है। यहां तक आप लोगों को अच्छे से जानकारी है। मैंने ये क्यों लिखा है मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। मैं इसके 2 तरीके आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं कि 361 का वर्गमूल हम लोग जो है वो कैसे निकालेंगे मेरे भाई। अगर मैं आप लोगों से अगर मैं आप लोगों से ये कहूं कि मेरे प्यारे दोस्त, पहला मेथड ये कहता है कि आप इसकी पेयरिंग कर लीजिए। पेयरिंग मतलब जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये। आप यहां जो संख्या लिखेंगे वही संख्या यहां लिखेंगे, 1 एकम 1। आप कहेंगे जी यहां 2 क्यों नहीं लिखा, तो 2 दूनी 4 होगा जो कि 3 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 2-2 नहीं लिख सकते, आप 1-1 लिखेंगे। ठीक है, 3 में से 1 जाएगा, 2 बचेगा, पूरा का पूरा पेयर उतार लीजिए, 61 हो जाएगा। यदि मैं आप लोगों से यहां कहूं कि मेरे भाई यहां 2 लिखना है, इसका जस्ट डबल जो है वो यहां लिखना है। अब जितना यहां लिखेंगे उतना ही आपको यहां लिखना पड़ेगा। 9 नाम 81 को 1 हासिल लगे 8, 9 दूनी 18 और 8 26 हो जाएंगे। क्या इसका वर्गमूल जो है वो 19 निकल के आ जाएगा? क्या इसका वर्गमूल जो है वो 19 निकल के आ जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। मैंने आपके सामने लिखा 1764। मैंने आपसे कहा इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा? आपने कहा 2-2 के जोड़े हम लोगों ने बना लिए, बन गए जोड़े मेरे भाई। अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कितनी बार टेबल पढ़ूं कि ये 17 से कम रहे, तो आपका 4 का 4 बार पढ़ दो। 4 चौक कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। पूरा का पूरा पेयर उतार लो, एक अंक नहीं उतारना, पूरा का पूरा पेयर उतारना है। आपने क्या कहा मेरे भाई कि इसका जस्ट डबल कर दो 8। यहां क्या लिखूं? यहां 2 लिखूं तो यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। यानी आप लोग कहने वाले हैं कि इसका वर्गमूल जो आएगा वो 42 आएगा। मुझे नहीं पता अभी आपके समझ में आया या नहीं, लेकिन मैं 3-4 चीजें आप लोगों को 3-4 बार मतलब 3-4 एग्जाम्पल आप लोगों को करा देता हूं, तो आप लोगों को चीजें जो हैं वो फिर समझ में आने लगेंगी। ठीक है, मैंने आपके सामने लिखा 1,77,241। मैंने आपसे पूछा इसका वर्गमूल क्या होगा। 1,77,241 का वर्गमूल मैंने आपसे पूछा। 1,77,241 का वर्गमूल मैंने आपसे पूछा। बहुत जल्दी से आपने पेयरिंग की, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये, एक पेयर ये। आपने 4 से काटा, 4 चौक 16 हो जाएगा। कितना बचेगा? 1 बचेगा। पूरा का पूरा पेयर उतार लिया आपने, 72 हो गया। अब समझिएगा मेरी बात को थोड़ा सा, 4 का जस्ट डबल होता है 8। अगर आप यहां 2 लिख देते हैं तो मेरे भाई यहां भी 2 लिखना पड़ेगा। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। तो कितना बचेगा? 12 में से 4 गया 8। पूरा का पूरा पेयर उतार लीजिए, 41 हो जाएगा। अगर मैं कहूं जस्ट इसका डबल लिखिएगा तो इसका जस्ट डबल होता है 84 होता है।
अब इसके आगे क्या लिखूं, एक लिखूं, एक की गुणा एक में एक एकम एक होगा, एक चौका 4 होगा और एक अट्ठे 8 हो जाएगा। क्या एक अट के 421 आ जाएगा? तो आपने कहा जी बिल्कुल आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन क्या हमें ऐसे करना जरूरी है? आप कहेंगे जी ऐसे करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं था हम लोगों को। ऐसा हम तब करेंगे जब हमें एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं दिया होगा। क्या कहा मैंने? जब हमें एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं दिया होगा। हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? डायरेक्टली मेरे सामने एक ऐसी संख्या दे दी, मुझसे कहा गया कि 177,241 का वर्गमूल बताइएगा कितना होता है। वर्गमूल मुझे बताना है। तो मेरे प्यारे दोस्त, हां मेरे प्यारे दोस्त, हम यहां पे क्या करने वाले हैं? सबसे पहले इसका यूनिट डिजिट देखने वाले हैं कि यूनिट डिजिट जो है, ये जो यूनिट डिजिट दिया हुआ है, ये किसका वर्ग करने पर आता है? ये किसका वर्ग करने पर आता है मेरे भाई? तो आप कहेंगे एक जो आता है, एक जो आता है यूनिट डिजिट पर, वो किसका वर्ग करने पर आता है? या तो एक का वर्ग करने पर आता है या फिर 9 का वर्ग करने पर पीछे एक आता है। ये बात समझ में आई? यानी कि मैं आपसे यह कहना चाह रहा हूं कि अगर ऐसी संख्या का हमें वर्गमूल निकालना है जिसके यूनिट डिजिट पर एक मौजूद है, 1 मौजूद है, तो वो किसका स्क्वायर करने पर आएगा? या तो 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा या फिर 9 का स्क्वायर करने पर आएगा। यानी जो भी इसका वर्गमूल होगा उसकी यूनिट डिजिट पर या तो 1 होगा या फिर 9 होगा, ये तय हो चुका है। अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं, अब मैं ये कैसे डिसाइड करूं मेरे भाई कि ये मेरे प्यारे दोस्त 1 आएगा या 9 आएगा? तो ये डिसाइड करने के लिए आपको क्या करना है? आपको सबसे पहले ये देखना है किसका स्क्वायर करने पर यूनिट डिजिट ये आएगा। आपको वो दोनों संख्याएं लिख देनी है। लिखने के बाद इन दोनों को काट देना है, बाद के दोनों अंकों को काट देना है। काट दिया क्या? मैंने आपसे पूछा किन दो वर्गों के बीच में 1772 आता है? किन दो वर्गों के बीच में 1772 आता है? आपने कहा 40 का वर्ग जो होता है वो 1600 होता है, 41 का वर्ग जो होता है वो 1681 होता है। यानी 42 का वर्ग जो होगा, 42 का वर्ग कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 42 का वर्ग होता है 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 को 6 हासिल 1, 4 चौक 1764 होता है। ये 1772 है। यानी ये 42 के वर्ग और 43 के वर्ग के बीच आता है। आपको ये देखना है कि ये जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। आपने कहा जी ये 42 के वर्ग और 43 के वर्ग के बीच में आता है, तो आपको हमेशा यहां छोटी संख्या लिखनी है। आपने यहां हमेशा छोटी संख्या लिख ली, 42 आ गया। अब पीछे 1 आएगा या 9 आएगा ये आपको नहीं पता है, आपको इन दोनों की गुणा करनी है। आपने कहा 43 दूनी 86 को 6 हो जाएगा, हासिल लगे 8। 43 चौक कितना होता है? 43 चौक होता है 172 और 8 180 हो जाएगा। अगर हमारी संख्या, ये वाली संख्या, इन दोनों के गुणनफल से छोटी होती है तो यहां छोटा वाला नंबर आएगा। अगर हमारी संख्या इन दोनों के गुणनफल से बड़ी होती है तो यहां बड़ा वाला नंबर आएगा। यहां बड़ा वाला नंबर आएगा। क्या ये बातें क्लियर हुई? थोड़ा सा आपने कहा जी ये थोड़ा सा बड़ा हो गया था, एक छोटे से एग्जाम्पल से समझा दो। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूं, देखना। मैंने आपके सामने लिखा 15,129। मैंने आपसे इसका अंडर रूट पूछा, मैंने इसका अंडर रूट पूछा, तो मैंने आपसे यह कहा कि 9 किस संख्या का वर्ग करने पर आता है? आपने कहा 3 का वर्ग करोगे तो भी 9 आएगा, 7 का वर्ग करोगे तो भी पीछे 9 आएगा। अब मुझे नहीं पता कि ये 3 आएगा या 7 आएगा, मैंने दो संख्याओं को काट दिया, 2 अंक। अब ये जो है किन दो वर्गों के बीच में पड़ता है?
ये संख्या किन दो वर्गों के बीच में पड़ती है? 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81, 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121, 12 का 144, 13 का 169। यानी ये जो आता है ये 12 के स्क्वायर और 13 के स्क्वायर के बीच आता है। तो हमेशा इसमें छोटी संख्या लिख देनी है, हमेशा इसमें 12 लिख देना है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो है किन दो संख्याओं के, ये इनमें से क्या आएगा, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो इन दोनों की गुणा कर लो। 13 दूनी 26 को 6 हासिल 2, 13 एकम 13, 2 15 हो जाएगा। हमारी संख्या छोटी है या बड़ी है इनके गुणनफल से? हमारी संख्या छोटी है, तो यहां भी छोटा वाला ही आंसर आएगा, यहां भी छोटा वाला ही आंसर आ जाएगा, यहां भी छोटा वाला ही आंसर आ जाएगा। दोबारा से आते हैं मेरे भाई, दोबारा से आते हैं। मैंने आपसे कहा 21,609 का वर्गमूल बताइए। मैंने आपसे कहा 21,609 का वर्गमूल बताइए कि 21,609 का वर्गमूल क्या होगा। आपने क्या कहा मेरे भाई, ध्यान से सुनिएगा। आपने कहा 9 जो आता है किन का वर्ग करने पर आता है? एक तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, एक 7 का वर्ग करने पर 9 आता है। एक तो 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, एक 7 का वर्ग करने पर मेरे प्यारे दोस्त 9 आता है। मुझे ये डिसाइड करना है कि 3 आएगा या 7 आएगा। मैंने बाद के दोनों अंकों को काट दिया। अब मैं आपसे यह पूछना चाह रहा हूं कि किन दो वर्गों के बीच में 216 आता है? आपने कहा कि मेरे भाई 14 का वर्ग 196 होता है और 15 का वर्ग 216 होता है। 14 का वर्ग 196 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है मेरे भाई। अगर मैं 15 के वर्ग और 14 के वर्ग के बीच में आ रहा है तो इन दोनों में हमेशा हमें छोटी वैल्यू लेनी पड़ेगी। अब इन दोनों में कौन सी वैल्यू लेनी है ये इनके गुणनफल से पता चलेगा मेरे भाई, ठीक है। 15 चौका 60 को 0 हासिल 6, 15 एकम 15, 6 21। क्या मेरी संख्या गुणनफल से बड़ी है या छोटी है? आप कहेंगे बड़ी है, तो यहां इसमें बड़ी अंक आ जाएगा, यहां इसमें बड़ा अंक आ जाएगा, 147 आ जाएगा। 143 नहीं होगा। अगर मेरा संख्या गुणनफल से बड़ी आ रही है तो फिर आपको यहां बड़ा लेना पड़ेगा। मेरी संख्या गुणनफल से छोटी आ रही है तो फिर आपको यहां छोटा लेना पड़ेगा। क्या ये मेरी बात क्लियर हो गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी आपकी बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई, अब थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। नहीं, एक और एग्जाम्पल आप लोगों के सामने देता हूं, उसका आंसर जो है वो आप लोग मुझे बताइएगा, उसका आंसर जो है वो कितना हो जाएगा। आप मुझे बता दीजिए 52,441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा। 52,441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइएगा। 52,441 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। देखिएगा, यूनिट डिजिट पर कभी भी एक जीरो नहीं आएगी, यूनिट डिजिट पर 2 जीरो होंगी तो एग्जैक्ट वर्गमूल निकलेगा। देखिए, मैं भी उन सारी बातों को बताऊंगा कि अगर यूनिट डिजिट पर ये अंक आप लोगों को दिख जाएं तो मेरे प्यारे दोस्त कभी भी आप उनका एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। अभी आऊंगा थोड़ी देर में उस पर। देखिए, मैंने आपसे पूछा एक किन दो संख्याओं के वर्गों का वर्ग करने पर आता है, तो आप कहेंगे 1 का भी वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा, 9 का भी वर्ग करेंगे तो भी 1 आएगा। बाद के दोनों अंकों को काट दीजिए, बाद के दोनों अंकों को काट दीजिए। अच्छा, मैं आपसे बेटा अपनी संख्या को कंपेयर करना है। अपनी संख्या, ये आपकी संख्या है, आपकी संख्या बड़ी है या इससे छोटी है? तो आप कहेंगे हमारी संख्या बड़ी है, तो यहां बड़ा वाला आएगा। अगर आपकी संख्या छोटी होती तो यहां छोटा वाला आता, ठीक है। मैंने पूछा कि ये किन दो संख्या को वर्गों के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 23 का वर्ग 500, 22 का वर्ग 484 होता है, 22 का वर्ग 484 होता है, 23 का वर्ग 529 होता है। तो ये 484 और 529 के बीच में आता है, इसलिए हम इसमें छोटी संख्या 222 तो लेंगे ही लेंगे। अब मुझे इनमें से कौन सा लेना है, ये इनके मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड करेगा। 23 दूनी 46 को 6 हासिल 4, 23 दूनी 46 और 4 50। अब अपनी संख्या को थोड़ा गौर से देखिए, ये संख्या इससे बड़ी आ रही है या छोटी आ रही है? आप कहेंगे बड़ी, तो यहां भी बड़ा लेना पड़ेगा। सवाल का जवाब 229 हो जाएगा। अगर कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे एक 0 दिखाई दे, कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे 2 दिखाई दे,
कभी भी आप लोगों को यूनिट डिजिट पे 3 दिखाई दे, कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे 7 दिखाई दे, कभी भी आपको यूनिट डिजिट पे 8 दिखाई दे, देखो इस चीज को यहां से देखिएगा, इस चीज को मेरे प्यारे दोस्त यहां से देखिएगा, ना तो यूनिट डिजिट पे कभी 0 आता है, मतलब 2 0 आनी चाहिए, एक सिंगल 0 नहीं आनी चाहिए। यूनिट डिजिट पे अगर सिंगल 0 है, बस सिंगल 0 आ रही है, तो वो एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होगा। 2 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर कहीं भी, आप देखेंगे 3 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर, आप देखेंगे 7 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर, आप देखेंगे 8 नहीं हो सकता यूनिट डिजिट पर। सिंगल 0 नहीं है, 2 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। अगर किसी भी संख्या के, सिंगल 0 के कॉन्सेप्ट को अगर अलग हटा दें, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर ये अंक मौजूद हैं, अगर किसी भी संख्या के यूनिट डिजिट पर ये अंक मौजूद हैं, तो मेरे प्यारे दोस्त वो कभी भी एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होगा, वो कभी भी एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं होगा। अब एक बात और मुझे बताइएगा, मैंने आप लोगों से ये कहा कि भैया जी 1764 है और मैंने पॉइंट यहां लगा दिया, मैंने आपसे इसका वर्गमूल पूछ लिया, तो आप पॉइंट को भूल जाइए। 1764 का वर्गमूल आपने 42 निकाला है। अगर वर्गमूल के अंदर पॉइंट के बाद 2 संख्याएं हैं, तो जब वर्गमूल के बाहर आएंगी तो आधी संख्याएं हो जाएंगी। यहां 2 संख्याएं हैं तो वर्गमूल के बाहर एक ही संख्या रह जाएगी। अगर मुझे ये दिया हो मेरे प्यारे दोस्त, अगर मुझे ये दिया हुआ हो और इसका वर्गमूल मुझे निकालना हो, तो आप 1764 का वर्गमूल निकालिए, 42 होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 संख्याएं हैं, 8 का आधा यानी पॉइंट के बाद 4 संख्याएं रहेंगी, पॉइंट के बाद वर्गमूल में 4 संख्याएं रहेंगी। जब भी जितनी संख्याएं जो हैं, जितनी संख्याएं वर्गमूल के अंदर हैं, पॉइंट के बाद उसकी आधी संख्याएं जो हैं वो वर्गमूल के बाहर होती हैं। अगर पॉइंट के बाद 8 अंक हैं तो वर्गमूल के बाहर पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे। 6 अंक होते हैं तो 3 अंक होंगे, 10 अंक होते हैं तो 5 अंक होंगे। सवाल मन में आएगा जी 9 अंक हुए तो एग्जैक्ट वर्गमूल नहीं निकलेगा। एग्जैक्ट वर्गमूल मेरे प्यारे दोस्त नहीं निकलेगा। ठीक है भाई, ये चीज समझ में आई? तो क्या मैं स्क्वायर भी बता चुका हूं, स्क्वायर रूट भी बता चुका हूं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं मेरे भाई। ये रहा मेरे प्यारे दोस्त क्वेश्चन बेस्ड ऑन स्क्वायर एंड क्यूब रूट पे हम लोग करने वाले हैं। अभी मैंने ना आपको क्यूब पढ़ाया है ना भी क्यूब रूट पढ़ाया है मेरे भाई। अभी हम लोग जो क्वेश्चन करेंगे वो स्क्वायर रूट के क्वेश्चन करेंगे। फटाफट आंसर देते चले जाइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट आंसर देते चले जाइए मेरे भाई। ये आपके सामने एक संख्या लिखी है और आपसे पूछा है इसका वर्गमूल क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्त 3 का वर्ग करने पर क्या 9 आता है? बिल्कुल, 3 का वर्ग करने पर 9 आएगा, 3 का वर्ग करने पे 9 आएगा, 2 का वर्ग करने पर कभी 9 नहीं आएगा। तो ये ऑप्शन आप लोग काट देंगे, देखते ही। ठीक है बच्चे, अब आपने क्या देखा, 9 किसका वर्ग करने पर आता है? या तो 3 का वर्ग करने पर आता है या 7 का वर्ग करने पर आता है। 7 ऑप्शन में है ही नहीं, ये तो तय हो गया कि 3 ही होगा। बाद के 2 अंकों को काट दीजिए, आपने बाद के 2 अंकों को काट दिया। अब आप मुझे यह बताइए किन 2 वर्गों के बीच में 640 आ रहा है? किन 2 वर्गों के बीच में 640 आ रहा है? आपने कहा 25 का वर्ग 625 होता है, 26 का वर्ग 676 होता है। तो 25 के वर्ग और 26 के वर्ग के बीच में आ रहा है, तो इसमें छोटा वाला लिखा जाएगा, यानी 253 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 253 इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को इसके वर्गमूल निकाल देने हैं। अब सवाल यहां उठता है भाई साहब, इतनी बड़ी संख्या का हम लोग वर्गमूल कैसे निकालेंगे, कैसे देखेंगे कि ये किन 2 वर्गों के बीच में आता है? तो आपको अप्रोच लगानी होगी अप्रोक्सीमेशन की, आपको अप्रोच लगानी होगी अप्रोक्सीमेशन की। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मुझे 6 बताइए, 6 किसका वर्ग करने पर आता है? तो आप कहेंगे 4 का वर्ग करेंगे तो भी 6 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तो भी 6 आएगा, यानी 6 भी हो सकता है। 0 कभी भी यूनिट डिजिट पर नहीं हो सकता ना, ये आपका आंसर होगा। होगा क्या? तो आप कहेंगे नहीं होगा। अब आपने देखा कि भैया जी 2 0 हमने ये 2 अंक बाद में काट दिए।
अब हमें नहीं पता है कि ये किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, ये वाला देखो 6 तो इसमें भी है, 6 इसमें भी है, या तो ये 85 आएगा या ये 94 आएगा। आप मुझे एक ऐसी संख्या बता दीजिए जो आसपास, जैसे 90 है, 90 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, 8100 आएगा। आएगा क्या? इसका तो आसानी से हम लोग जानते हैं, 9 का स्क्वायर 81, एक जीरो का स्क्वायर 2 जीरो हो जाएंगे। अब आप देखेंगे ये 8100 से बड़ा है, ये 4 जीरो जो है ये 8100 से बड़ी है, 8949 जो है ये 8100 से बड़ा है, यानी कहीं ना कहीं इसका वर्ग जो आएगा वो 90 से बड़ा ही आएगा। क्या ये 90 से बड़ा है? आपने कहा नहीं ये 90 से बड़ा है, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जवाब जो है वो ये हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, आपको अप्रोच लगानी होगी, अप्रोच लगानी होगी कि ये जो है ये किन दो वर्गों के बीच में आएगा। आपने देखा एक ऐसा वर्ग जिससे आप अच्छी तरीके से वाकिफ हैं, तो आपने देखा 90 का वर्ग 8100 होता है, 8100 से ये ज्यादा है तो संख्या भी 90 से ज्यादा आएगी। 90 से ज्यादा 94 है, 90 से कम 85 है, तो 94 वाला हम लोग आंसर ले देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने, एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आपके सामने है। फिर से मेरे प्यारे दोस्त देखिएगा, आप मुझे बताइए 9 किसका वर्ग करने पर आता है? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग करने पर 9 आता है, 7 का वर्ग करने पर 9 आता है, 7 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब 3 आएगा। बाद के 2 डिजिट को काट दीजिए। काट दी क्या? तो आपने कहा जी बिल्कुल काट दी। अच्छा मुझे ये बताइए 691 जो है, 691 जो है किन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में आता है? तो आपने कहा 26 का वर्ग 676 होता है, 27 का वर्ग 729 होता है, तो 26 और 27 के बीच में आता है। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां छोटी संख्या 26 हो जाएगी। ये तो तय हो चुका कि 69,169 का वर्गमूल 263 आएगा। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक हैं, तो बाहर जो आएंगे वो 4 अंक आएंगे, यानी यहां एक पॉइंट लग जाएगा। पॉइंट के बाद 4 अंक आएंगे, यानी यहां एक पॉइंट लग जाएगा। 0.0263 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, क्या ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ गई है, बोलो। चलिए आगे बढ़े। आप डिजिटल सम से कैसे कर सकते थे? डिजिटल सम से कैसे कर सकते थे मेरे भाई? अच्छा आप मुझे ये बताइएगा, इसमें पॉइंट से भी देख सकते थे, जैसे यहां 2 4 6 8 है, तो ऐसा आंसर होगा जिसमें पॉइंट के बाद 4 अंक होंगे। पॉइंट के बाद 4 अंक है, नहीं है, 5 है। पॉइंट के बाद 4 अंक है, नहीं है, पॉइंट के बाद 6 अंक है। पॉइंट के बाद 3 अंक है, तो उससे भी आप डायरेक्टली टिक कर सकते थे। अगर मैं इसमें डिजिटल सम लगाने की कोशिश करूं तो इसका डिजिटल सम कितना बैठ रहा है? 9 तो कट गया, 6 और 6 12 और 1 13, 13 का डिजिटल सम 4 होता है। तो यहां देखिए 4 और 3 7 और 2 9, इसका तो 9 ही रहेगा। 4 और 3 7 और 2 9, इसका भी 9 ही रहेगा। 4 3 7 2 9, इसका भी 9 रहेगा। 6 3 9 और 2 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है, और 2 की जब 2 बार गुणा करेंगे, क्योंकि स्क्वायर करना पड़ेगा तभी तो ये आएगा, तो 4 आ गया, इसलिए डिजिटल सम से भी 4 हो जाएगा। ठीक है, आइए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए फटाफट। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब? देखिए क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि भाई साहब ये स्क्वायर रूट है बाहर, इसके भी अंदर एक स्क्वायर रूट है, तो आपको दोनों स्क्वायर रूट खोलने पड़ेंगे। मैंने आपसे कहा 2401 का वर्गमूल क्या होता है? आपने कहा एक जो आता है वो किन दो संख्याओं का वर्ग करने पर आता है? इसका वर्ग करने पर आता है। अगर मैं आपसे कहूं बाद के दोनों अंकों को काट दीजिए, 24 किसका वर्ग के बीच में आता है? तो आप कहेंगे 4 और 5 के वर्गों के बीच में आता है, तो यहां तो छोटा लिख जाएगा 4। इन दोनों की गुणा करी 20 आया। 20 से बड़ी है या छोटी है अपनी संख्या? बड़ी है, तो मेरे भाई यहां बड़ा आ जाएगा, 49 आ जाएगा।
अब ये 49 आ चुका है, इसका वर्गमूल 49 आ चुका है। 49 में 176 जोड़िए, 9 6 15 को 5 हासिल 1, 7 4 11 12 को 2 हासिल 1। क्या 225 का वर्गमूल आप लोग जानते हैं? तो आप कहेंगे 15 होता है। 225 का वर्गमूल कितना होता है मेरे प्यारे दोस्त? 15 होता है। आइए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिएगा, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जानिएगा और फटाफट मुझे बताइए कि क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। देखिएगा, अच्छा यहां कितने अंक है पॉइंट के बाद? यहां 3 अंक हैं। यहां कितने अंक हैं पॉइंट के बाद? 3 अंक हैं। यहां पॉइंट के बाद 4 अंक हैं, यहां पॉइंट के बाद 2 अंक हैं। नीचे पॉइंट के बाद 4 अंक ये, 2 अंक ये, टोटल 6 अंक हैं। ऊपर पॉइंट के बाद 3 अंक यहां, 3 अंक यहां, ऊपर भी 6 अंक हैं। नीचे के पॉइंट से सारे ऊपर के पॉइंट काट दो, क्योंकि जितने अंक ऊपर पॉइंट के बाद थे उतने ही अंक नीचे पॉइंट के बाद है। 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9 होता है। 484 का वर्गमूल क्या होता है? 22 होता है। 64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। 625 का वर्गमूल 25 होता है मेरे भाई। 625 का वर्गमूल मेरे भाई 25 होता है। आप यहां से देखिए, 2 से काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे 4 बार, 11 निम्मा 99 हो जाएगा। 25 चौका 100, 100 का मतलब 0.99 आ जाएगा। 100 का मतलब 0.99 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। मेरी बात को थोड़ा सा समझिए। पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? आपने कहा 3 अंक हैं। पॉइंट के बाद यहां कितने अंक हैं? 3 अंक हैं बच्चे। पॉइंट के बाद 3 अंक, पॉइंट के बाद 3 अंक, क्या 6 अंक हो गए ऊपर? पॉइंट के बाद ऊपर 6 अंक है, नीचे भी तो 6 अंक बैठ रहे हैं। अगर ऊपर 6 अंक है, नीचे भी 6 अंक बैठ रहे हैं, तो क्या मेरे प्यारे दोस्त ऊपर के पॉइंट से नीचे के पॉइंट कट जाएंगे? सर जी ये बड़ा लेना है छोटा लेना है, यही समझ नहीं आ रहा है। गुड़िया एक चीज इतनी बार समझोगे तो कैसे काम चलेगा? बड़ा लेना है छोटा लेना है, उसको तो बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया है। ये रहा, जिन दो संख्याओं के वर्गों के बीच में ये संख्या पड़ रही है उनका गुणनफल कर दीजिए। अगर आपकी संख्या जिसका वर्गमूल निकालना है वो आपकी संख्या है, अगर आपकी संख्या ये वाली गुणनफल से बड़ी आ रही है तो आपको बड़ा अंक लेना है। अगर आपकी संख्या गुणनफल से छोटी आ रही है तो आपको छोटा अंक लेना है। ये है बस इसका शॉर्ट फंडा। ठीक है, आइए मेरे प्यारे दोस्त आगे, ये हम लोग कर चुके हैं। इस पे आइएगा, ये क्वेश्चन बड़े पूछे जाते हैं। यहां से आपके वो क्वेश्चन शुरू होते हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। देखिएगा मेरे भाई, मेरे दिमाग में एक बात आ रही है कि इसका स्क्वायर निकालने से बेहतर है इधर से स्क्वायर रूट हटाओ और इधर जो है वो स्क्वायर लगा दो। इसके स्क्वायर हटाओ स्क्वायर रूट और उधर स्क्वायर लगा दो मेरे भाई। अब आप ये देखिएगा, यहां आपने कहा 1 + x बटे 144 हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। ये प्लस का 1 है, इधर आके माइनस का 1 हो जाएगा। अगर मैं आपसे देखूं कि x बटे 144 है यहां, तो यहां 144 एलसीएम आ जाएगा। 169 ऐसे ही बचेगा, माइनस 1 लिखेंगे। 1 की गुणा कितने में करें? 144 आ जाए। 144 में तो 144 की गुणा यहां कर दीजिए। 169 में से 144 जाएगा तो कितना बचेगा? 25 बचेगा। और नीचे क्या है? 144 है। 144 से 144 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? आप कहेंगे 25 आ जाएगी। x की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? तो आप कहेंगे 25 आ जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों के? तो आप कहेंगे जी ये बात समझ में आ चुकी है, बहुत बढ़िया। बताइए मुझे इसका क्यूब रूट। क्यूब रूट निकालना मैं यही बता देता हूं आप लोगों को। किसी भी संख्याओं का क्यूब रूट निकालना है, क्यूब रूट निकाल लेता है मेरे भाई। छोटे से टॉपिक में हम लोग क्यूब रूट समझ लेते हैं। क्वेश्चन से करोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यूब रूट बड़ा आसान होता है, क्यूब रूट बड़ा आसान होता है। लेकिन क्यूब रूट एक ड्रॉबैक है क्यूब रूट का कि आप एग्जैक्ट वैल्यू का क्यूब रूट निकाल सकते हो। अगर आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो फिर आप अप्रोक्सीमेशन में जाओगे, फिर आप लोग जो है वो अप्रोक्सीमेशन में जाओगे मेरे भाई। ठीक है, स्क्वायर क्यों हटाया बेटा जी? यहां से स्क्वायर रूट हटाओगे तो उधर स्क्वायर चढ़ जाएगा। दूसरी भाषा में दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों कर रहे हैं? इस स्क्वायर रूट को हटाने के लिए स्क्वायर कर रहे हैं। जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे मेरे प्यारे दोस्त, तो यहां स्क्वायर करोगे तो इसके स्क्वायर से इसका स्क्वायर रूट कट जाएगा, यहां स्क्वायर लग जाएगा मेरे भाई।
मैं अब आपको क्यूब रूट सिखाने वाला हूं मेरे भाई, ठीक है। देखिए मेरी बात को थोड़ा सा समझिए मेरे प्यारे दोस्त। मैं आपसे कहने वाला हूं, ये आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है और मैं आपसे इसका क्यूब रूट पूछना चाह रहा हूं। सबसे पहले मुझे यह बताइए, एक का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 27 होता है। 4 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 64 होता है। 5 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 125 होता है। 6 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा 216। 7 का क्यूब क्या होता है? 343 होता है। 8 का क्यूब क्या होता है? 512 होता है। 9 का क्यूब क्या होता है? 729 होता है। और 10 का क्यूब क्या होता है? 1000 होता है। यह आपको पता होना चाहिए। आपने देखा इसके यूनिट डिजिट पर क्या अंक है? 9। तो किसका घन करने पर 9 आएगा? तो आपने कहा जी 9 का घन करने पर 9 आएगा, तो आप लिख दो इसका यूनिट डिजिट ऑलवेज 9 होगा। किसका घन करने पर 9 आएगा? तो आपने लिख दिया 9 का घन करने पर 9 आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट जो होगा वो ऑलवेज 9 होगा। बाद के 3 अंक काट दीजिए। ये देखिए 328 किन दो घनों के बीच में है? 328 किन दो घनों के बीच में है? तो आपने कहा 328 इन दो घनों के बीच में है। इन दो घनों के बीच में है तो हमेशा इन दोनों में छोटा लिया जाएगा, यानी यहां 6 और 7 में 6 छोटा हो जाएगा, यही इसका क्यूब रूट हो जाएगा। अब आप लोग जो है वो फटाफट मुझे कुछ चीजें बता देंगे। जैसे मैं आपके सामने कहूं कि 1,95,112 का क्यूब रूट बता दीजिए। इसका क्यूब रूट बताइए। 14,42,897 का क्यूब रूट बता दीजिए। 14,42,897 का क्यूब रूट बता दीजिए। 41,73,281 का क्यूब रूट बता दीजिए। ये 3 क्यूब रूट मैंने आपसे पूछ लिए हैं, आप तीनों का जवाब दे दीजिए। ये तीनों क्यूब रूट मैंने आपसे पूछ लिए हैं बच्चे, बताइए। ये तीनों के क्यूब रूट मैंने आपसे पूछ लिए हैं, फिर से बता दीजिए, फिर से सुन लीजिए। आपको क्या करना है, जब भी क्यूब रूट निकालना है यूनिट डिजिट देखनी है। यूनिट डिजिट पर 9 है, 9 किसका घन करने के बाद आएगा? तो 9 9 का घन करने पर आ रहा है, यानी ये तय हो चुका है कि यूनिट डिजिट पर तो 9 ही आएगा। 3 अंक काट दीजिए। ये किन दो संख्याओं के घनों के बीच में पड़ता है? तो आपने 6 का घन देखा 216 है, 7 का घन देखा 343 है, इन दोनों के बीच में 328 आ रहा है, तो इन दोनों में छोटा ले देंगे, 6 ले देंगे, यही इसका घनमूल हो जाएगा। पहले का जवाब दीजिए मेरे भाई, पहले का जवाब दीजिए। हाँ, पवन सर की शादी हुई थी 2021 में हुई थी, फिर क्या किया था, डांस। चलिए मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से कहूं कि ये जो 2 आ रहा है ये किसका घन करने पर आ रहा है, तो आप कहेंगे 8 का घन करने पर आ रहा है, तो आपने यहां लिख दिया 8 आएगा। एकदम से 3 अंक बाद के काट दीजिए। 195 जो है किन दो संख्याओं के घनों के बीच में है? तो 5 और 6 के बीच में है, इसमें छोटा ले दीजिए, 5 और 6 के घन के बीच में है, 58 आ जाएगा। क्या सबका आंसर आ चुका है? बहुत बढ़िया। मैंने कहा एक किसका घन करने पर आएगा? तो एक का घन करने पर आता है, बाद के 3 अंक काट दीजिए। मैंने आपसे पूछा किन दो घनों के बीच में जो है वो 4173 आएगा। अब आपको घन याद नहीं है, इसलिए मैं कहता हूं कि कम से कम 30 तक घन आप लोगों को याद होने चाहिए। 30 तक आप लोगों को मेरे प्यारे दोस्त घन याद होने चाहिए। मैंने कहा आपसे 13 का वर्ग बताना, थोड़ा सा 13 का घन कितना होता है? आपने कहा 2197 होता है। मैंने कहा 14 का घन बताना कितना होता है, और 15 का घन बताना कितना होता है, और 16 का घन बताना मेरे भाई अलग लिख लेते हैं इस पेज पर। मैंने आपसे 13 का घन पूछा, मैंने आपसे 14 का घन पूछा, मैंने आपसे 15 का घन पूछा, मैंने आपसे 16 का घन पूछा, मैंने आपसे 17 का घन पूछा, मैंने आपसे 18 का घन पूछा, मैंने आपसे 19 का घन पूछा, मैंने आपसे 20 का घन पूछा।
मेरे प्यारे दोस्त ये सारे घन आप लोगों को याद होने चाहिए। बस आप लोगों को ये टास्क दे रहा हूं कि 20 तक के घन जो है, 20 तक के घन जो है वो आप लोग याद कर लेना, जरूर कर लेना मेरे भाई। 20 तक के घन आप लोगों को याद करने हैं। निकालते कैसे हैं वो हमारा कल का टॉपिक रहेगा, बाकी आपको 20 तक के घन जो है वो याद करने हैं मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। अगर 13 के घन की बात करूं तो 13 का घन होता है 2197। 13 का घन होता है मेरे भाई 2197 होता है। अगर 14 का घन देखूं तो मुझे भी एक्चुअल में ये चीजें याद नहीं है, क्योंकि हमारा काम चल जाता है लेकिन आपका काम नहीं चलेगा। 14 का घन हो जाएगा 2744। 15 का घन 3375 होता है। 15 का घन जो है वो 3375 होता है। 15 का घन 3375 हो जाएगा। अगर मैं 16 का घन पूछूं मेरे प्यारे दोस्त, 16 का घन आप लोगों से पूछूं तो वो 4096 होता है। अगर मैं 17 का घन 4913 होगा, शायद 17 का घन जो होगा वो 4913 हो जाएगा, 4913 हो जाएगा। अगर 18 का घन आप लोगों से पूछा जाए तो मेरे प्यारे दोस्त वो 5832 हो जाएगा। और 19 का घन आप लोगों से पूछा जाए तो आप बताएंगे जी 6859 होगा। और 20 का घन तो पूरी दुनिया जानती है 8000 होगा। मेरे भाई ये कुछ याद रखने पड़ेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप जो है वो मेरे प्यारे दोस्त एक ही दिन में याद रखिए, लेकिन कुछ दिन में याद रख लीजिए, ठीक है। आपने देखा 4173 जो है वो किन दो वर्गों के बीच में आ रहा है? 4173 किन दो घनों के बीच में आ रहा है? आपने कहा 4173 इन दो घनों के बीच में आ रहा है, तो इसमें छोटी वाली संख्या लिख देंगे, यानी 161 का घन जो है वो ये होता है। 7 किसका घन करने के बाद आता है? 7 जो है वो 3 का घन करने पर आता है, तो मेरे भाई 3 लिख देंगे, बाद के 3 अंक काट देंगे। मैंने आपसे ये पूछा 1442 जो है किन दो घनों के बीच में है? तो 12 का घन 1728 होता है, 11 का घन 1331 होता है। तो ये 11 और 12 के बीच में, 11 का घन 1331 हो गया, 14 का घन कितना हो जाए? 12 का घन 1728 हो जाएगा। तो ये 11 के घन और 12 के घन के बीच में है, इसलिए प्यारे दोस्त यहां छोटी वैल्यू आ जाएगी, ये 113 आ जाएगा, ये 113 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्त इसका क्यूब रूट पूछा था, आपने एकदम से तुरंत निकाल दिया। इसका बताइए फटाफट, इसका फटाफट मुझे बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, अगर इस घुंडी के अंदर जो है वो 3 लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर ये जो करनी है इसके अंदर 3 लिखा रहता है तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। अगर इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब होता है स्क्वायर रूट, यानी वर्गमूल होता है मेरे प्यारे साथी, ठीक है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि 729 का घनमूल कितना होता है, तो आप कहेंगे 729 का घनमूल 9 होता था। अब पॉइंट के बाद कितनी अंक लिखे हुए हैं? 1 2 3 4 5 6। जितने अंक पॉइंट के बाद लिखे हुए हैं घनमूल के बाहर उसके 1/3 हो जाएंगे, यानी कि 2 अंक हो जाएंगे। 2 अंक बनाने के लिए पॉइंट के बाद यहां एक 0 लगानी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां एक 0 लगानी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 0.09 इज द करेक्ट आंसर। मैंने क्या कहा? जब भी किसी संख्या का वर्गमूल आपको निकालना हो तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उसके आधे अंक जो है वो वर्गमूल के बाहर आ जाते हैं। जब भी आपको किसी संख्या का घनमूल निकालना हो तो पॉइंट के बाद जितने अंक हैं उसके 1/3 अंक जो है वो घनमूल के बाहर आ जाते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए मेरे प्यारे दोस्त, क्या होगा इस क्वेश्चन का जवाब? बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन पूछ रहा हूं। 216 का घनमूल होता है 6, पॉइंट के बाद है 6 अंक, 6 का 1/3 कर देंगे, यानी आंसर में जो आएंगे वो पॉइंट के बाद 2 अंक आएंगे। 0.06 इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़िएगा मेरे भाई, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो परेशान करते हैं मेरे प्यारे दोस्त, छोटे छोटे से क्वेश्चन है जो परेशान करते हैं। फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब।
देखिए मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं 729 का घनमूल आपसे पूछूं तो क्या आप 9 बता देंगे? 8 का घनमूल पूछूं तो क्या आप 2 बता देंगे? आपको कैसे पता चला घनमूल निकालना है? इस घुंडी के अंदर 3 लिखा है, इस वाली घुंडी के अंदर 3 लिखा है। अब आप मुझे ये बताइए पॉइंट के बाद कितने अंक हैं? तो आपने कहा, अच्छा प्यारे दोस्त यहां एक देखो दिक्कत होगी, सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालना होगा। ये अंदर वर्गमूल लगा हुआ है, आपको कैसे पता चला ये वर्गमूल है? क्योंकि इस घुंडी के अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अगर ये वर्गमूल है तो 729 का वर्गमूल होता है 27 होता है क्या? अब आपने कहा पॉइंट के बाद है 6 अंक, जब वर्गमूल के बाहर लाएंगे तो आधे हो जाते हैं, यानी आधे हो जाएंगे, तो ये पॉइंट के बाद 3 अंक हो जाएंगे। अब बाहर वाला घनमूल अभी आपका बचा हुआ है, बाहर वाला घनमूल अभी आपका बचा हुआ है। यहां देखेंगे, यहां डायरेक्ट 8 का घनमूल 2 होता है, पॉइंट के बाद 3 अंक हैं और हमें घनमूल निकालना है तो इसका 1/3 निकाल देंगे, यानी पॉइंट के बाद जो है वो 1 अंक आएगा। क्या इसका घनमूल जो है वो 0.2 हो जाएगा? क्या इसका क्यूब रूट जो है वो 0.2 हो जाएगा? तो आप कहेंगे बिल्कुल हो जाएगा। समझिए, इसका फिर से हमें क्यूब रूट निकालना है। 27 का घनमूल होता है 3, पॉइंट के बाद है 3 अंक, इसका 1/3 निकालेंगे, यानी पॉइंट के बाद आ जाएगा 1 अंक। क्या ये सॉल्व होके जो है वो 0.3 आ चुका है? ये सॉल्व होके 0.2 आ चुका है, दोनों को जोड़ेंगे तो 0.5 आएगा। कितना आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा। याद रखना, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को देखोगे तो ये दो स्क्वायर रूट और क्यूब रूट आप लोगों को नजर आएंगे। ये अंदर वाला जो है वो मेरे प्यारे दोस्त स्क्वायर रूट आपके सामने दिया हुआ है, अंदर वाला जो है वो स्क्वायर रूट आपके सामने दिया हुआ है, क्योंकि यहां गुंडी में कुछ नहीं लिखा हुआ है। जब करनी में कुछ नहीं लिखा होता है तो वो स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल होता है। 729 का वर्गमूल 27 होता है। पॉइंट के बाद 6 अंक हैं तो आंसर में पॉइंट के बाद 3 अंक आएंगे। फिर मेरे प्यारे दोस्त बाहर घनमूल लगा है, घनमूल प्यारे दोस्त मैंने लगा दिया। 8 का घनमूल निकाला, ये आ गया। अब इसका हमें फिर से घनमूल निकालना होगा। 27 का घनमूल 0.3 होता है और यहां 0.2 है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 0.5 हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है मेरे भाई, अब मुझे बताइए इसका घनमूल क्या होगा? अगर ऐसी संख्याएं आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले मेरे प्यारे दोस्त आप इसको ऐसे का ऐसे ही लिखिएगा, 3 लिखिएगा। 125 की गुणा इसमें करेंगे, 125 की गुणा 4 में करेंगे 500, और 500 में 12 जोड़ेंगे, ऊपर 512 हो जाएगा, नीचे जो है वो 125 हो जाएगा। क्योंकि करनी के अंदर 3 लिखा हुआ है तो इसका घनमूल हम लोगों को निकालना पड़ेगा। रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास नहीं है, रिकॉर्ड क्लास मैंने आज सुबह में एक की है और वो मेरे भाई 11 बजे वाली क्लास की है, क्योंकि मुझे अर्जेंटली 8 बजे निकलना है, 8 बजे निकलना है, और इस वजह से आपकी क्लास छोड़ी नहीं है, क्योंकि 8 बजे तक ये क्लास मैं ले सकता था। ठीक है, तो ये रिकॉर्ड क्लास नहीं है, बिल्कुल लाइव क्लास है। लाइव क्लास की पहचान क्या होती है? लाइव क्लास की पहचान होती है ये टाइम होती है लाइव क्लास की पहचान। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्त 512 का घनमूल कितना होता है? 8 होता है। 125 का घनमूल 5 होता है। 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 छंग 30, तो आंसर कितना हो जाएगा? आंसर 1.6 हो जाएगा। ठीक है भैया जी, आइए यूपीएसआई के क्वेश्चन से थोड़ा सा वार्ता कर लेते हैं। यूपीएसआई के एक क्वेश्चन से थोड़ा सा मेल मिलाप कर लेते हैं। आपने कहा, उसने कहा भैया जी एक्स की वैल्यू निकाल दीजिए। एक्स की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्त निकालनी है। आपने देखा इस करनी के अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है, इस करनी के अंदर भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। आपकी बात समझ में आ गई, यानी दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है। अगर दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है मेरे भाई, दोनों तरफ वर्गमूल निकालना है, तो एक काम करिएगा, अगर दोनों ही तरफ वर्गमूल है तो दोनों तरफ आप स्क्वायर कर दीजिए। क्या कोई फर्क पड़ेगा? आपने कहा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे भैया स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, इस स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा। आपने कहा इधर जो बच रहा है वो 128 माइनस एक्स बच रहा है, इधर जो बच रहा है वो 129 माइनस 64 का वर्गमूल 8 होता है। कोई दिक्कत समस्या? आपने कहा कोई दिक्कत समस्या नहीं है। ठीक है,
देखिए मेरी बात को समझिए, यहां 128 माइनस एक्स है मेरे भाई। अब 129 में से 8 जाएगा, 121 बचेगा। 128 में से 121 जाएगा, 7 बचेगा, माइनस एक्स है उधर जाके प्लस हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। ये 2021 के यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन है। इसे सॉल्व कर दीजिए फटाफट, इसे सॉल्व कर दीजिए आप लोग फटाफट, फटाफट कर दीजिए मेरे भाई। दोनों तरफ वर्ग दिया हुआ है, अभी बहुत पेचीदे पेचीदे भी क्वेश्चन बनेंगे। दोनों तरफ वर्ग दिया हुआ है, जब दोनों तरफ वर्ग दिया हुआ है तो इस वर्गमूल से ये वर्गमूल कट जाएगा, काट दिया। इधर क्या बच जाएगा? 320 माइनस एक्स बच जाएगा। इधर देखेंगे ये 21 बचेगा। 16 का वर्गमूल 4 होता है, 21 4 25 प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा। ये माइनस एक्स है, उधर जाके प्लस एक्स हो जाएगा। 320 में से 25 जाएगा तो 295 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्त? 295 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा। कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत, समस्या नहीं है। अब आइए मेरे प्यारे दोस्त, यहां थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आपके सामने आया है, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन आपके सामने आया है। फटाफट मुझे बताइएगा क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। सबसे पहले आप लोग रेशनलाइजेशन सीखिएगा। रेशनलाइजेशन एक हेडिंग डालिएगा, रेशनलाइजेशन आप लोग एक हेडिंग डालिएगा। क्या होता है? तो आप कहेंगे रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है हिंदी में? तो इसका मतलब होता है परिमेयकरण। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है परिमेयकरण मेरे भाई। परिमेयकरण का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग में कब आना चाहिए परिमेयकरण? जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिया हुआ हो तो आप समझ जाना कि वहां परिमेयकरण जैसा कुछ लगेगा जरूर। परिमेयकरण यह कहता है कि आप इस संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा, आप इस संख्या को एज इट इज ऐसे ही लिखिएगा। आप क्या करिए, ऊपर नीचे इसकी गुणा कर दीजिए मेरे भाई, केवल साइन चेंज करके। 3 माइनस रूट 8 की गुणा ऊपर, 3 माइनस रूट 8 की गुणा नीचे। क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप कहेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा करने पर इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 3 प्लस रूट 8 था, हमने 3 माइनस रूट 8 के ऊपर गुणा कर दी, 3 माइनस रूट 8 के नीचे गुणा कर दी। कोई दिक्कत? तो आपने कहा कोई दिक्कत नहीं है। अब आप मुझे ये बताइए, a माइनस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहां अंडर रूट आपके पास मौजूद है। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में करेंगे तो a स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9 होगा, और माइनस बी स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर 8 होगा, ये तो 1 हो जाएगा। क्या इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा? आपने कहा जी बिल्कुल कट जाएगा, यानी ये बच चुका है 3 माइनस 8। क्या आप 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 8 होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अंदर क्या बच जाएगा? रूट 2 बच जाएगा। क्या मेरे भाई रूट 2 की वैल्यू रख सकते हैं? आपने कहा रूट 2 की वैल्यू रख सकते हैं, 1.4142 लिख सकते हैं। तो 3 में से मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों को घटाना होगा, 2 एकम 2 होगा, 4 दूनी 8 होगा, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, इसको घटाना होगा। तो 10 में से 4 गए 6, 9 में से 8 गया 1, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 8 गया 1, और यहां 0 आ जाएगा। तो 0.1716 इज द करेक्ट आंसर। ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सबसे पहले परिमेयकरण कब दिमाग में आएगा? जब नीचे रूट लगा होगा। होता क्या है, साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा भाग कर दीजिए, बस ऊपर नीचे मैंने गुणा भाग करे हैं साइन चेंज करके। 3 माइनस रूट 8 की गुणा 3 माइनस रूट 8 में होगी, 3 माइनस रूट 8 का स्क्वायर हो जाएगा। a प्लस बी की गुणा a माइनस बी में होगी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। a स्क्वायर मतलब 9 माइनस बी स्क्वायर मतलब रूट 8 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। 9 में से 8 जाएगा, 1 बचेगा। ये 3 माइनस रूट 8 है। रूट 8 को हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणा 2, 4 का वर्गमूल 2 होता है, 2 रूट 2 हो जाएगा। रूट 2 की वैल्यू आप लोगों को दी हुई है, जस्ट 3 में से इसको घटा देंगे तो आपके पास जवाब ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन को मैं कह सकता हूं कि हाँ शानदार क्वेश्चन था, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त। ये क्वेश्चन जब रूट के अंदर रूट दिया हुआ हो तो उसे कैसे निकालते हैं, यहां हम कल से शुरुआत करेंगे। अगर कोई बच्चा जानता है तो इसका जवाब जरूर दे ग्रीन स्टोरी में। यहां 3-4 चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। सिंप्लीफिकेशन नाम जरूर है
लेकिन इसके अंदर हम 3-4 चैप्टर को कवर करेंगे मेरे भाई। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिएगा अपना। ओके, टाटा बाय बाय।